हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो आईसीएआर जो हमारा आईएआर का टेक्निकल का जो टीयर वन का रिजल्ट था वो तो आ गया होगा और आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा। तो बहुत से लोगों का ये मतलब है कि तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि ये पहली बार इन्होंने टीयर टू करा रहे हैं, फर्स्ट टाइम टीयर टू करा रहे हैं। तो इसकी तैयारी कहाँ से करें, किस बुक से करें, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और लेवल क्या रह सकता है पेपर का, तो सब कुछ मैं आपसे चर्चा करूँगा और कुछ मटेरियल भी बताऊँगा कि आप कहाँ से तैयारी कर सकते हो अच्छे से। तो चलिए करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा भी इसमें है नाम। तो आप देख सकते हो, ये हमारे 5390 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो और 802 पोस्ट हैं। तो मतलब आप कंपटीशन समझ रहे हो, कंपटीशन बहुत ही कम है, सब है ना। कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि अब हमारा जो पेपर वन था, पेपर वन जो हमारा टीयर वन था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था। तो उसके मार्क्स से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। जो पास हो गया तो हो गया, चाहे उसके कट ऑफ के बिल्कुल पास में मार्क्स हो तो वो पास हो गया, तो उससे मतलब नहीं है। अब हमें टीयर टू से मतलब है। टीयर टू में आप जितने अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे 5390 5390 कैंडिडेट्स हैं। तो ये हमारे 802 पोस्ट के लिए है। तो मतलब ये 6.5 टाइम्स बुलाए गए हैं, जो कि अन पेपरों के मुकाबले बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं। तो कंपटीशन तो ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। और बात पेपर की लेवल की करते हैं, तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। इन्होंने अभी टीयर टू का कोई स्पेसिफिक सिलेबस तो दिया नहीं है, तो मतलब ये हमारा सिलेबस सेम रहेगा इसका, क्योंकि ये 1.5 घंटे का पेपर होना है। उन्होंने टाइम दिया हुआ है, 1.5 घंटे का पेपर हमारा होगा। तो आप लोग देख सकते हो, इसमें जनरल नॉलेज 25 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स 25 नंबर की आएगी, साइंस 25 नंबर की आएगी, सोशल साइंस 25 नंबर की आएगी। तो अब पहली बात तो पेपर फर्स्ट ही टीयर वन ही इतना थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, तो अब टीयर टू किस लेवल का होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उससे और भी हार्ड होगा। टीयर टू भी उसी लेवल का लगभग होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। मॉडरेट लेवल का ही होगा। जिस लेवल का हमारा टीयर वन हुआ था मॉडरेट लेवल का ही होगा। तो और इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हो, यह हमारा चार सब्जेक्ट आना है: जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो इसके हमारे इन्होंने स्पेसिफिक चैप्टर दिए हैं, तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारा साइंटिफिक रिसर्च है ना। कल्चर में हमारे क्या चीज़ होते हैं, कल्चर में हमारा मोस्टली पूछा जाता है कि वाद्य यंत्र, वादक और शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार और कुछ मंदिरों की शैली वगैरह, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। और नेबरिंग कंट्री में आप कर सकते हो, जैसे हमारे पड़ोसी देश, कितने देशों से सीमा लगती है, किस देश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, किस देश से समुद्री सीमा लगती है, इस तरह आप किन किन राज्यों की सीमा लगती है किस देश से, तो ये सब कंप्लीट कर सकते हो, है ना। और जैसा कि हमने हमने सारे जितने भी 8 शिफ्ट में पेपर हुए हैं हमारे, 7, 8 और 10 जुलाई को, जो 8 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, मैंने सबका एनालिसिस कर लिया है, सब पेपर देख लिए हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारी हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसे कि दूसरे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, पॉलिटी के भी अच्छे हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो हमारा है, उसमें हमारा जो ये हमारा इन्होंने ये दिया हुआ है, जो हमारा एडवांस पोर्शन है, उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। नंबर सिस्टम मोस्टली क्वेश्चन आए हैं, नंबर सिस्टम के, वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, गुणा भाग पर है कुछ क्वेश्चन। लेकिन अर्थमेटिक के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अर्थमेटिक भी हमारा पार्टनरशिप, जो हमारा पार्टनरशिप है अर्थमेटिक में, और हमारा जो
CI है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हो गए। बाकी परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब इसमें अर्थमेटिक पेपर 1 के हिसाब से, टीयर 1 के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसका बहुत अच्छा लेवल आया था, मतलब एडवांस के मुकाबले अर्थमेटिक अच्छे लेवल की आई थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा एडवांस सही है थोड़ा। और जो एडवांस थी मोस्टली फॉर्मूले पर रिलेटेड थी, तो और कुछ स्टेटिकल चार्ट के भी क्वेश्चन थे, तो ये सब आप कर सकते हो। मतलब आपको इसमें क्या, आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के भी अच्छे क्वेश्चन थे, अलजेब्रा, इनमें आप फॉर्मूले पे बेस था, और जो हमारा अर्थमेटिक था उसके अच्छे क्वेश्चन, मतलब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन थे। और साइंस में आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं साइंस, ये टॉपिक साइंस आप किससे कंप्लीट कर सकते हो, तो साइंस के लिए आप लूसेंट आपके लिए पर्याप्त रहेगी, है ना। लूसेंट में तीनों हमारे दिए हुए हैं, जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और इसमें सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारा बायो है, सारे दिए हुए हैं, तो आप उससे तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और उसमें बहुत ही पर्याप्त दिया हुआ है। और सोशल साइंस में तो आप चैप्टर वाइज जो ये सब हमारा दिया है सोशल साइंस में, तो इस पे आप डिजास्टर मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हालांकि कोई इसका वो निश्चित नहीं है कहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो इसको आप यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ सकते हो। बाकी इसके लिए साइंस के लिए आप लूसेंट की बुक ज़्यादा ठीक रहेगी, मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए इसीलिए बता रहा हूँ। और इसमें अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस करें, एडवांस, मतलब फोकस तो सब में करना है लेकिन अर्थमेटिक्स क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा लगाएं, और एडवांस में फॉर्मूले याद करें ज़्यादा। और जनरल नॉलेज की बात करें तो इस पे क्या है, इसमें हिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं, जो हमारे नॉर्मल मतलब डेट रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और पड़ोसी कंट्री पे आधारित भी क्वेश्चन थे, और साइंटिफिक रिसर्च तो आप सारे याद ही कर सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च, है ना, और उनके मुख्यालय वगैरह। तो इसमें जनरल पॉलिटी भी नॉर्मल तैयार कर सकते हो, वो भी लूसेंट से पर्याप्त है उसमें, लूसेंट में। और आपको ये करंट थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, तो करंट में आपको कुछ टॉपिक्स करने हैं, जैसे कि खेल वाले, इसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो करंट में भी कुछ फिक्स टॉपिक रहते हैं, तो आपको वो तैयार करना है। तो करंट में आपको क्या क्या, खेल से रिलेटेड आपको तैयार करना है और करंट अपॉइंटमेंट, किसी भी देश के नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हो, तो ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं। तो और बात, मैंने बुक भी आपको बता दिया कि लूसेंट आप पर्याप्त है ना, लूसेंट मैंने देखी हुई है, मैंने पढ़ी भी है, इसलिए बता रहा हूँ, और पेपर का लेवल भी मैंने देखा हुआ है, तो आप लोग कर सकते हो। बाकी कंपटीशन इसमें बहुत ही कम है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको अपडेट समय समय पर मिलती रहे। ओके, थैंक यू।